नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस क्लास में। चलिए जो है आज एक और नए एक्सपेरिमेंट के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेंडल के स्वतंत्र अवयवन का नियम। तो जो मेंडल साहब थे उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकी का पिता कौन है? आनुवंशिकी के पिता है अपने ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने वंशागति के कुछ नियम प्रतिपादित किए कि भाई हम जो है हमारे पेरेंट्स जैसे कैसे दिख रहे हैं, हमारे जो माता पिता है उनसे कुछ कैरेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं, जैसे हमारे बालों का कलर हो गया, आँखों का कलर हो गया। ये कुछ कैरेक्टर्स, ये कुछ लक्षण जो है हमारे माता पिता से हमारे अंदर आते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इसी के लिए उन्होंने मेंडल साहब ने मटर के जो पादप होता है, पौधा होता है उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम, तो इस उद्यान मटर के पौधे के ऊपर कुछ अपने एक्सपेरिमेंट किए और फिर उन्होंने कुछ वंशागति के नियम दिए, जिसमें से एक नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो है संकरण करवाए। संकरण कैसे करवाया? क्रॉस करवाया। एक प्रभावी लक्षण वाले जो पादप हैं उनका अप्रभावी लक्षण वाले पादपों के साथ क्रॉस करवाया। अब आप कहेंगे प्रभावी क्या है और अप्रभावी क्या है? तो जो अगली जनरेशन में, अगली पीढ़ी में जो लक्षण ज़्यादा प्रकट होता है, जो अपने आप को व्यक्त कर सकता है, उसे अपन प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो खुद को व्यक्त नहीं कर पाता उसे अपन कहते हैं अप्रभावी लक्षण। तो इन दोनों के मध्य जब केवल एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए, विपर्यासी यानी कि विपरीत, अगर कोई पौधा मान लीजिए लंबा है तो उस लंबे पौधे का बौने पादप के साथ क्या करवाया? क्रॉस करवाया, और फिर F1 पीढ़ी जो है वो उत्पादित की। F1 पीढ़ी यानी कि F1 जनरेशन उत्पादित की, तो उसे तो कहा जाता है एक संकर संकरण। लेकिन अगर दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाए, अब आप कहेंगे दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं? तो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण आप ऐसे ले सकते हैं, एक पौधे की लंबाई ले लीजिए और दूसरा लक्षण कुछ भी ले लीजिए, जैसे बीज का रंग ले लीजिए या फिर बीज की आकृति ले लीजिए। इस तरीके से किन्हीं दो जो है विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के बीच में उन्होंने क्या करवाया? क्रॉस करवाया, और जो है F1 जनरेशन जो उनको प्राप्त हुई, उस F1 जनरेशन का उसी के साथ स्वयं निषेचन कराया, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो जो आने वाली F2 पीढ़ी थी उसके अंदर जो इनका अनुपात था, जो पादप प्राप्त हुए उनका अनुपात बहुत अलग था एक संकर संकरण से। तो एक संकर संकरण में केवल एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए, इस वाली कंडीशन में क्या है? दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण जो है, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस इसको कहा जाता है। ठीक है, तो स्वतंत्र अवयवन का नियम क्या कहता है कि जब ये भाई एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षणों वाले पादपों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है, तो युग्मक निर्माण के समय ये जो कारक होते हैं वह स्वतंत्र रूप से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। तो इसे ही अपन क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। देखिए इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले अपना उद्देश्य क्या है? तो मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को सिद्ध करना। आगे देखिए, द्विसंकर संकरण यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो इसमें क्या किया जाता है? दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए जाते हैं, एक होते हैं प्रभावी और जो दूसरे होते हैं अप्रभावी। जो प्रभावी लक्षण होते हैं उसे हमेशा अपन कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बीज की आकृति ली गोल और झुर्रीदार, तो राउंड यानी कि गोल, तो कैपिटल R हमेशा ये जो जीन है किस में प्रेजेंट रहेंगे? हमेशा पेयर के रूप में, युग्म के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये जो है RR ये क्या है? गोल बीज है, तो ये कैसा लक्षण हो गया? प्रभावी। और जो अप्रभावी लक्षण होता है, अप्रभावी लक्षण को हमेशा अपन कैसे लिखते हैं? स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो RR ये कैसा लक्षण हो गया? अप्रभावी लक्षण हो गया। लेकिन ये तो क्या है? केवल एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण है। इसके साथ साथ कोई दूसरा लक्षण भी ले लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ले लिया कैपिटल वाई, यानी कि बीज का जो कलर है वो ले लिया,
ये बीज की आकृति और ये बीज का कलर। तो ये क्या हो गया अपना गोल पीला। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, गोल पीले बीजों का संकरण किसके साथ करवाया गया, झुर्रीदार हरे बीजों के साथ। तो हरे को अब अपन जी से नहीं लिखेंगे, इसको अपन स्मॉल वाई से लिखेंगे। अप्रभावी को हमेशा प्रभावी वाला जो लेटर है उसके स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा अपना झुर्रीदार हरे बीज। कैसे बीज, झुर्रीदार हरे बीजों का जो है संकरण करवाया गया, एक पादप का दूसरे पादप के साथ क्रॉस करवाया गया। अब जो पीढ़ी अपने आप को प्राप्त हुई, जो जनरेशन प्राप्त हुई अपन को F1, उसका क्या करवाया गया, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इनका जब क्रॉस करवाते हैं तो अपन को प्राप्त होता है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये क्या है अपनी F1 पीढ़ी है। क्या है, F1 पीढ़ी है। अब इस F1 पीढ़ी के पादपों का इन्हीं के साथ क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। फिर इनके युग्मक बना के अपन जो है एक चेकरबोर्ड बनाते हैं, ठीक है। और जब ये चेकरबोर्ड बनाया जाता है तो उसमें जो फिनोटिपिक रेशो होता है, यानी कि फिनोटाइप अनुपात जो आता है, क्या लक्षण प्रारूप जो आता है फिनोटाइप अनुपात, वो कितना आता है, 9:3:3:1 आता है, ठीक है। और ये इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि द्विसंकर संकरण में फिनोटाइप रेशो क्या है। तो क्या है, 9:3:3:1, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि मैडम आपने क्रॉस कैसे किया, हमें ये समझाइए। तो बिल्कुल हम इसमें जो है यही समझने वाले हैं। देखिए आगे, द्विसंकर संकरण समझ में आ गया। सबसे पहले तो द्विसंकरण संकरण किसे कहते हैं, तब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, उसे अपन कहते हैं द्विसंकर संकरण, जिसमें से एक जो होता है वो क्या है, प्रभावी, और दूसरा अप्रभावी होता है। अप्रभावी वाले को हमेशा अपन स्मॉल लेटर से जो है वो व्यक्त करते हैं, ठीक है बच्चा लोग। आ गई चीज़ समझ में। इसमें पूरी डिटेल यही लिखी हुई है कि प्रभावी जो पुष्प हैं उनको कैपिटल R यानी कि रेड कलर से, और जो अप्रभावी पुष्प है यानी कि सफ़ेद कलर के जो पुष्प है उनको स्मॉल r से अपन व्यक्त करते हैं। अब सफ़ेद को अपन W से नहीं लिखेंगे इधर, ये इस प्रभावी का ही अप्रभावी लक्षण है, तो इसीलिए इसको स्मॉल r से अपन व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका जो फिनोटाइप रेशो आता है वो क्या आता है, 9:3:3 और 1 आता है, ठीक है। इस तरीके से स्वतंत्र अपव्यवन का नियम जो है मेंडल साहब ने दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि जब इस नियम के अनुसार दो स्वतंत्र विपरीत लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराने पर जनक पौधों के युग्म विकल्पी कारक युग्मक निर्माण के समय क्या है, स्वतंत्र रूप से अलग अलग होते हैं, यानी कि एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे ही अपन क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम कहते हैं। इसको इस चार्ट के द्वारा जो है समझाया गया है। इस चार्ट को मैं आपको पूरा यहाँ पे समझा देती हूँ। देखिए, ये जो आपका यहाँ पे है, इस चेकर बोर्ड को पूरा आपके यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। देखिए क्या किया अपन ने, मान लीजिए कि ये जो है गोल पीले बीजों का क्रॉस किसके साथ करवाया, तो ये अपने झुर्रीदार हरे बीजों के साथ क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया गया। अब इसके आप जो है अलील बनाइए, तो इसका जो युग्मक बनेगा क्या बनेगा, कैपिटल R कैपिटल Y बनेगा, यही बनेगा क्योंकि ये एक युग्म विकल्पी है, ठीक है, और ये जो दूसरा है वो एक युग्म विकल्पी है। कैपिटल R और कैपिटल Y बना, और इसका क्या बनेगा, स्मॉल r स्मॉल y बनेगा, ठीक है। अब जो है इनका क्रॉस करवाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, इन दोनों को गुणा कर दो, यानी कि इन दोनों के बीच में संकरण करवा दोगे तो क्या आएगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y। तो ये जो आई वो क्या है, अपनी F1 पीढ़ी है। कैसी है, F1 पीढ़ी है, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में अपन को ये प्राप्त हो गया, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब इस F1 पीढ़ी का क्या करवाया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागण कराया जाता है। क्या, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण कराया जाता है। तो इसका इसी के साथ, अब इसको याद रख लीजिए,
मैं इसको पूरे को हटा देती हूँ, फिर इसके साथ सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। तो देखिए अपना क्या आया था, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इसका इसी के साथ क्रॉस करवाएंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब इसके युग्मक बनाइए आप। अब इसके युग्मक कैसे बनेंगे, तो देखो एक हाथ रखो इधर, इस वाले के युग्मक बनाओ। कैपिटल R के साथ क्या आ सकता है, कैपिटल Y आ सकता है। ठीक है, कैपिटल R के साथ क्या आ सकता है, स्मॉल y आ सकता है। स्मॉल r के साथ क्या आ सकता है, कैपिटल Y आ सकता है। और स्मॉल r के साथ क्या आ सकता है, स्मॉल y आ सकता है। ये इसके हो गए युग्मक। ठीक है, अब इसके भी सेम बनेंगे क्योंकि ये इसी के जैसा है, तो इसके वाले जो युग्मक है इनको आप कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इनको, इस वाले के युग्मक को यहाँ आप लिख दीजिए। ये हो गया। अब क्या करना है, इस चेकर बोर्ड बनाने के लिए केवल इनके बीच में लाइनें खींचो और इनको गुणा करते जाओ। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो भाई इधर, ये भी बहुत इजी सी चीज़ है। ये चेकर बोर्ड जो है इसमें अपन देखते हैं तो अपन को बहुत टफ सा लगता है, लेकिन जब अपन बनाते हैं तो बहुत इजी सी चीज़ है ये। देखो किस तरीके से बनाना है, इधर ये अपन एक मेल फीमेल पादप जो है बना लेते हैं। जब मेल फीमेल में लिखते हैं तो अपन इस तरीके से इसको बना लेते हैं। ठीक है, अब आप इधर एक उंगली रखिए और इस वाले का जो मल्टीप्लाई है इन चारों से करते चलिए। देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, केवल इस पे उंगली रख लो, पहले वाले पे, इस पहले वाले पे उंगली रखो और इसको सभी के साथ मल्टीप्लाई करते हुए चलो। तो देखो ये पहला वाला है, ये इसको इधर खिसका देती हूँ मैं, अब दिख जाएगा इजीली। चलिए देखिए इस वाले को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करते चलो, तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। अब दूसरे वाले से करो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, तीसरे वाले से करो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। और चौथे वाले से करो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, केवल यहाँ पे फिंगर रखनी है, 4 से मल्टीप्लाई करते चलो। अब जो है यहाँ पे फिंगर रखो, इस वाले को इन चारों से दोबारा मल्टीप्लाई करते चलो, तो क्या आएगा, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y। फिर देखिए कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। फिर देखिए कैपिटल R स्मॉल y। इधर देखिए अब तीसरा वाला जो आया, इस तीसरे वाले पे उंगली रखिए और इन चारों से दोबारा गुणा कर दीजिए। तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। थर्ड वाले में देखिए स्मॉल r कैपिटल Y। और फोर्थ में क्या आएगा, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, यही आएगा। फोर्थ वाले में इस पे उंगली रखिए और चारों से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको दोबारा, तो क्या आएगा, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y। फिर देखिए स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। और फोर्थ वाले में देखिए स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपका ये जो चक्कर बोर्ड है द्विसंकर संकरण का वो बन जाता है। और इसका जो लक्षण प्रारूप है वो कितना रेशो आता है, 9:3:3:1 आता है। आप कहेंगे ये कैसे आया, तो देखिए ये कैसे पादप है, अपने जो बीज है उनका रंग और आकृति कैसी है, गोल पीले, ये भी गोल पीले, ये भी गोल पीले, ये भी गोल पीले। फिर देखिए ये भी गोल पीले, ये गोल झुर्रीदार, ये कैसे हैं, गोल पीले। तो जब आप देखेंगे तो गोल पीले पादप आपको कैसे हैं, 9 में प्राप्त होंगे। इस 16 में से 9 जो है आपको गोल पीले मिलेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि आपको कोई झुर्रीदार पीले मिल सकता है, झुर्रीदार हरे मिलेगा, इस तरीके से आपको मिलेंगे। और जो अपना फिनोटाइपिक रेशो आएगा वो क्या आएगा, 9:3:3:1 आएगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, इसमें युग्मक निर्माण कीजिए और उनको जो है क्रॉस कराते चलिए। इस तरीके से आपका चेकर बोर्ड जो है वो बन जाता है द्विसंकर संकरण का। तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।